मैंने एक चीज़ नोटिस करी है। मैं गया था अभी रिसेंटली यूरोप, एम्स्टर्डम, और वहाँ जाके एक सेकंड सुनो तो आगे। वहाँ ज़ीब्रा क्रॉसिंग को मानते हैं सर कसम से। वो ऐसे सड़क पे बनी रंगोली नहीं है वहाँ पे। तो गाड़ी रुक जाती है क्रॉसिंग के पहले और पैदल यात्री पार करता है और उसकी फट भी नहीं रही कि इसको रोक के चलूँ, ऐसे नहीं, कोई हाथ नहीं दे रहा है, उसको पता ही नहीं जाएगा आगे। तो मैंने कहा ये तो बढ़िया चीज़ है यार, ये तो विदेश में और अपने देश में तो ऐसे नहीं देखा मैंने कहा। तो मैंने कहा मैं ये मॉडल रेप्लिकेट करूँगा फरीदाबाद में। एक दिन मैं घर से वापस आने के बाद घर से गाड़ी लेके निकला और एक अंकल अपने पैर लेके निकले। तो मैं गाड़ी लेके जा रहा था तो अंकल वहाँ से मेरे को आते दिखाई दे गया सड़क पार करते। तो मैंने गाड़ी भाई साहब ज़ीब्रा क्रॉसिंग के पहले एकदम रोक दी और अंकल डिवाइडर पे खड़े हो गए। तो वो खड़े होकर मुझे देख रही, तो मैं अंकल को देख रहा हूँ। फिर अंकल ने कॉन्वर्सेशन शुरू करा, जाना साले। भाग रह गए गाड़ी बैठ के। मैंने कहा यार साला पैदल यात्री को इज्जत की आदत ही नहीं है, बट उड़ा दो साले को। जैसे ही मैंने गाड़ी चलानी शुरू करी, अंकल रुको मैं जा, रुको। आदत है कुछ नहीं। ये देश रोड सेफ्टी के नाम पे शून्य। यहाँ पे लाइसेंस असाइन थोड़े ना होते हैं, बंटते हैं। ये लो आप भी ले लो भाई साहब, आप भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको चाहिए लो आप भी ले लो। क्या साइकिल से कट जाते हो, लो आप भी लो लाइसेंस लो, चलाओ सब चला दो, ये लो। मेरा एक दोस्त, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली में लोगों को पता नहीं शायद हाई बीम क्या है, या मुझे लगता है कहीं भी नहीं पता हाई बीम। हाई बीम क्या होता है ना, जब ऐसे हाईवे पे जब दूर तक कुछ नहीं दिख रहा होता ना तो लाइट मारनी होती है तेज। वहाँ हमारे यहाँ दिल्ली में पतली पतली गलियों में हाई बीम मार रहे तेज, ऐसा प्रकाश पड़ रहा है, इनको लग रहा है रात होगी रोशनी कर दो। इनका सीन है रात होगी लाइट चलो, लाइट सारी लाइट चला दो, चलो। आंखों में इतना तेज प्रकाश पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं यहाँ से विष्णु भगवान ना प्रकट हो जाए। तो मैं इसे मना करता हूं डिपर मार के, बंद कर। इसको लग रहा है मैं हाय बोल रहा हूँ, व्हाट्सअप। तो ये सुन, आई एम गुड, हाउ आर यू, आई एम गुड, हाउ आर यू। मैं बंद कर साले। कह रहा मेरी गाड़ी में फीचर है, देखे देखे देख, ये देख सबकी गाड़ी में होता है, देख। किसी को नहीं पता भाई क्या करना है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, ऐसे एक मेरे दोस्त ने, आप यकीन नहीं करोगे यार, उसने पता वो गाड़ी में पीछे भी सीट बेल्ट होती है, उसने वो कैंची से काट दी, पीछे वाली सीट बेल्ट ही काट दी। ये क्या करा, क्या रहा, मम्मी के चुपती थी यार। तो मम्मी ने बोला सुट दे, मैं काट देती मैं कहा भाई मम्मी चिपक जाएंगे आगे, क्या कर रही है, सीट बेल्ट ही हटा दी। मैं मजाक नहीं भाई, पागल हो गए लोग सच में, किसी को नहीं आता। मेरा एक दोस्त, ये तो असली स्टोरी है यार, वो 2-2.5 साल से गाड़ी लेके चला रहा है वो सड़कों पे, लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट मारता है, राइट का देके लेफ्ट मार रहा है। तो एक दिन बैठा गाड़ी में उसके साथ और मैंने नोटिस कर लिया, मैं कहा भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है तू इंडिकेटर के साथ। तो कहता भाई इंडिकेटर देना जरूरी है ना, एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन वी शुड ऑलवेज गिव इंडिकेटर। मैं कहा ये बात तो सही है, इंडिकेटर देना जरूरी तो है, पर ये तेरा लॉजिक क्या है, राइट देके लेफ्ट। कह रहा है वो मैं पीछे वाले को इंडिकेट कर रहा हूँ, उसे किस साइड जाना है। ये आदमी सड़कों पे चल रहा है, 2032 तक का लाइसेंस है उसके पास। लाइसेंस टू किल मार देगा। मेरा दोस्त ड्रंक ड्राइविंग कह रहा है मेरे को तो भाई दारू पिए बिना मेरे से चलती नहीं। कह रहा है दारू पी लो तो मेरे को टनल दिखाई देता है, ये सीधी, अब मैं सीधी चला लूंगा। मैं सच में, मेरा तो ड्रंक ड्राइविंग के लिए पकड़ा गया तो उसको सारे नुस्खे पता है, उसने सब गूगल सर्च करवाया, हाउ नॉट टू गेट कॉट आफ्टर ड्रंक ड्राइविंग। तो मेरे को समझा रहा, कह रहा, तो एक बार बता रहा था कि क्या ड्रंक ड्राइविंग करके ना पकड़ने के लिए ना ऐसे सांस लो और वहीं छोड़ दो, मतलब अंदर से सांस मत छोड़ो, वो ब्रेथ एनालाइजर में करके छोड़ दो। तो एक बार पुलिस वाले ने पकड़ा तो उसने मुंह आगे कर दिया, सर ले लो वो जो आपको करना है टेस्ट। कह रहे सर टेस्ट तो मैं कर लूंगा बाद में, पर वो जो आपके बियर का कैन पड़ा है ना खुला हुआ,
आप ये तो फेंक देते ना पहले। ये तो सेकंड स्टेज है टेस्ट की। बाइक पे ट्रिपलिंग कर रहे हैं, ट्रिपलिंग कर रहे हैं, ट्रिपलिंग में तीनों को सब कुछ देखना है, इनको सब देखना है। जब पीछे भगवान ने तेरी किस्मत में आगे वाले की गुद्दी रखी है तो तू ये देखना, इनको सब देखना, इधर क्या चल रहा है, पीछे से मैं भी ये देख लूं। कई बार तो ऐसा लगता है सामने से को लगता है साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन यहीं हो जाएंगे। उनको सब देखना, हाँ मेरी मौत आई देख, मौत आई देख, देख आया ट्रक आया, घुसेंगे सब घुसेंगे। कुछ भी जा रहा है बाइकों पे सामान, भाई सब क्या क्या सामान जाते हैं बाइकों पे इस देश में यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बाइकों पे बोरे जा रहे हैं, सिलेंडर जा रहे हैं, बाइकों पे। एक बार मैंने देखा बाइक पे सोफा जा रहा था यार, कैसे समझे सोफा जा रहा है, सोफे पे 3 लोग बैठे हैं। अब वो तीनों 3 पत्ती खेल रहे हैं, आजा। ये ज्यादा हो गया, नहीं ज्यादा हो गया। आप कभी देखना जो बाइक पे ट्रिपलिंग चल रही होती है ना, तीसरे वाले का डोंगा होता है ना इतना, इतनी सी गांड बाहर रहती है। जो तीसरे वाले की इतनी गांड बाहर, ये सामने वाले की टी शर्ट के भरोसे बैठा है, ये टी शर्ट ना फट जाए, नहीं तो मेरी फट जाएगी। पीछे वाले की गांड बाहर, आगे वाले के गोटे टंकी पे। एक्सीडेंट हुआ तो बीच वाला कूद नहीं पाएगा, तीनों मरने के हालात में चल रहे हैं। एक तो यहाँ पे मेरे को साइन बोर्ड ही समझ नहीं आते इस देश में, क्या क्या बना दिए, क्या बना दिया, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। देखो आप मर सकते हो पर मजा आ जाएगा। किल्स के आगे बट लगा दिया है, थ्रिल्स के आगे कंफर्मेशन है। कुछ भी साइन बोर्ड, कुछ सेंसिबल लगा दो यार, ऐसे लगाओ ना मौत होगी तेरी। कुछ भी इमोशनल कर रहे, घर पे तुम्हारा को इंतजार कर रहा है। मैं कहा मेरे घर तो सब ऑफिस चले गए, घर पे कौन इंतजार कर रहा है मेरा। मैंने वो देख के डिस्ट्रैक्ट होकर गाड़ी घुसा दी मैंने। घर पे कौन इंतजार कर रहा है यार मेरी फटली। देखो मैं बताऊं आपको, ये जो मैंने 6-7 स्टोरी बताई ना रोड को लेकर के, ये इतनी सारी फनी क्यों है पता क्यों फनी है, कि कोई मरा नहीं है। अगर इनमें से एक भी टपक जाता तो तुम्हारी फट लेती। फोन पे बात करते करते गाड़ियां चल रही हैं, करते हो आप लोग, चलाते हो, इतना झूठ मत बोलो। मैं मजाक नहीं, मैं आपको क्या बोलूं, मैं खुद चलाता था पहले गाड़ी ऐसे, पर अब नहीं चलाता मैं, अब नहीं चलाता क्योंकि अब मेरी फटली है। मैं असल में, और एक बहुत गंदा इंसिडेंट हुआ था यार मेरे, अभी तो मैं शादी होगी, शादी से पहले मैं अपनी बंदी के साथ घूम रहा था एक बार ऐसे दिल्ली में एक एरिया, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, तो मस्त वहाँ पे शाम को ठंडी ठंडी रहती है, अच्छा सा एरिया है, लक्ष्मण के पराठे वाला, उधर जाओ पराठे वराठे खाओ। तो रात को हम गाड़ी में जाके ड्राइव कर रहा था और कुछ बात में फ़ोन देख रहा था बड़ी देर तक। मतलब ड्राइव करते करते फ़ोन नहीं ऐसे चुटपुट लगा रहता है, तो शायद चलाते चलाते गाड़ी ऐसे जानी शुरू हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। सामने से बाइक वाला वो घुसते घुसते बचाया उसने, वो गाली देके गया ऐसे काट मार के, और मेरी बंदी ने मेरे यहाँ पे थप्पड़ दिया सीधा। क्या कर दिया तूने ये, तू मेरे को ही मारे, खुद को ही मारेगा अभी। तो मेरे को रियलाइज हुआ गलत है यार, सॉरी, क्योंकि मेरी गाड़ी वो लक्ष्मण के पराठे में घुसने वाली थी सीधा, उसके तवे पे ही पार्किंग होती मेरी, ये ले। पर मेरी सच में फट ली यार, मैंने कहा फक ये क्या कर दिया यार, मैंने सॉरी बोला, मैंने कहा सॉरी यार गलती हो गई। कह रही ये क्या तू पागल हो गया, किस तरीके से गाड़ी चला रहा है, तुझे पता नहीं कितना गंदा एक्सीडेंट हो जाता है। मेरा इतनी गंदा एक्सीडेंट हो चुका है एक बार इस तरीके से गाड़ी चलाने में, फ़ोन देखते देखते। तो मैंने कहा सॉरी यार, पर क्या हुआ था ऐसे, इतना नाराज़ मत हो। कह रही मैं एक बार यार नोएडा से टोल से नोएडा जा रही थी, तो वही फ़ोन पे लगी पड़ी थी और घुसा दी गाड़ी डिवाइडर पे मैंने, और पूरी गाड़ी पलट के दूसरी साइड एकदम उधर गिर गई। मैंने कहा फक यार, मैंने कहा फिर क्या हुआ, कह रही फिर ना मैं मर गई। Hi guys, I hope you liked the video and if you liked it, do share it with your family, friends, colleagues, बाकी लोगों से भी शेयर कर लो।
Also, Diageo and Network 18 present this initiative known as Road to Safety, which is all about creating awareness about driving safely on the roads and to be a responsible citizen. जब भी आप रोड पे निकलो तो बेसिकली रोड रेज मत करो, हेलमेट वगैरह पहन लो, और जो मैंने जोक में बोला उस पर ध्यान दे लो। और अगर आपको समझ आ गया है तो ज़्यादा सोचो मत, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके क्लिक करिए एंड प्लेज फॉर रोड टू सेफ्टी। एंड एट द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से वन थिंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, क्योंकि ज़रूरी है। भाई साहब उधर क्या कर रहे हो? इधर आओ, आओ। क्या दोस्ती कर, आपका कोई आ रहा है यहाँ पे? नहीं आ रहा ना, तो बैठा नहीं। अब ठीक लग रहा है ना ऐसे? मेरे पीछे से फोटो आनी जिसमें लगेगा सोल्ड आउट शो, ठीक है? तुमको थोड़ा पता है वहां 3 लोग नहीं है, वहां 2 लोग नहीं है, मुझे इन सरों से मतलब है बस। हाय सर, आप तो पहले ही मेरे शो पे आए हो ना? ये देखो, तो आज फिर आ गए? आपने सेम शो देखा है पहले? नहीं देखा। कौन सा देखा है आपने? सब स्कैम है। हाँ, ये भी वही है। उस शो के बारे में कोई गंदा बोल ही नहीं सकता। ये कहेगा आपने सेम कर दिया, मैंने कहा सब स्कैम है भाई साहब। ठीक है, आज पर हम YouTube के लिए रिकॉर्ड कर रहे हो, से देखते हैं आएगा नहीं आया, जय माता दी, क्या कर सकते। तुम्हारे हाथ में है मेरी किस्मत, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरा वायरल होना तेरे हाथ में भाई, स्टार वॉर्स पीछे। हाँ, आज हंसना है तुझे, याद करी बैठी हो। गंदे जो भी, हाँ अच्छा है, ले ले, अच्छा है। नाइस, वेलकम टू द शो। ये क्या आप दोनों अकेले आए हो? तो क्यों? कोई आया नहीं साथ में? तो जाएगा तो पर जरूर से एक साथ में आ जाके बना लो दारू पीने का प्लान फिर। एंड व्हाट अबाउट यू गाइस टुगेदर? 2 of you together and 2 of you are also together. Nice. क्या करते हो आप सर? फाइनल ईयर MBA। कौन सा कॉलेज? NMIM। ये तो अच्छा कॉलेज हो गया। इसकी शक्ल देख के लग नहीं रहे, ये मुझे गलगोटिया वगैरह का लग रहा था। NM तो अच्छा। कितना परसेंटाइल था कैट में आपका? अच्छा, ये झूठा कोर्स है गाइस। ये 12वीं के बाद जो नहीं होता, ग्रेजुएशन MBA साथ में करा दो। पापा भी कहते कर ले बेटा, एक वैगन भी निकल जाएगा। ये तो ठीक ही है, ठीक है, सही है, हो जाएगा। आगे क्या प्लान है इसके बाद करने? क्या नाम क्या आपका? दर्शिल। देखो ठीक है, पिक्चर में जाना है आपको? समझ आ रहा है सब कुछ? स्कूल में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं भी अंडरस्टैंड, हमने देख लिया पिक्चर। एंड व्हाट, तुम लोग इतनी देर में जोक समझ आया क्या वाला? एंड व्हाट अबाउट यू मैम? You are a company secretary by profession, and how do you know Darshil? He's a boyfriend. Oh, जॉब वाले लोग पटा रहा है। हैं? इसका ये अच्छा है, तू बंदा सही है, इसका सेट है, जॉब लगने लगे, कंपनी सेक्रेटरी, इनका चल रहा है। क्या हो गया बताओ? आप किनके साथ आए हो? ये भी आपके सीनियर है? आप दोनों, आप जॉब करते हो या आप भी नहीं करते? यही करते हो आप? करते हो? ये भी नहीं करते भाई साहब? कुछ तो करते हो यार। आज के लड़के ही पाल रही है क्या मर्दों को? नहीं करते आप? क्या करते हो फिर? अच्छा, PhD कर रहे हो? अरे बड़े पढ़े लिखे लोग आ गए यार। सही है। किस चीज़ में PhD हो गई अपनी? मैकेनिकल में PhD। और आपने क्या पढ़ाई करी? ये देखो, जॉब वाला कोर्स है ये, तो करो ना ये। ठीक है। मैरिड? नो, नॉट मैरिड। प्लान है? मैं डेट कर रहे हो? भाई बहन निकल जाएंगे बाद में, सॉरी। होता कई बार मेरे शो में भाई बहन आ जाते हैं। क्या सीन है इधर? प्लान है मैरिड। कितने टाइम पहले मिले? इसके अपने क्वेश्चन में 2 सेकंड का पॉज ले रहा है। इंटरव्यू दिया है कभी? अब नहीं दिया। ठीक है, मत बता भाई, मत दे कंटेंट, क्या करूं? ये दर्शिल है मेरा भाई। और दर्शिल बताओ क्या चल रहा है? तुम्हारी जिंदगी में और क्या दिक्कतें हैं, ये बताओ।
सही है, आपने तो सब सुना ही है पहले, इसलिए ये इतना बुरी तरह हंस रहा है, ये स्माइल दे रहे हूँ। इनका रिफ्रेशर कोर्स है ये रिवीजन हो रहा है बस, अगली बार ये कर देंगे ये वाले जोक सेम। इधर इधर ही देखा था इस वाले वेन्यू भाई। थाने, अरे थाने तो बहुत दूर हो गया, तो तब से तो बहुत नए हैं, वो तो बहुत पुराना हो गया, तो नए नहीं मिल गए होंगे। 2-3 एक सेकंड ताली बजाती नहीं, कुल मिला के 4 तो जोक करे हैं, मतलब वो एक होता है पूरा ट्रैफिक वाला, एक ऐसे नहीं हर लाइन वाला। 4 में 3 नहीं लेके जाए तभी गंदा बोल रहे हैं, नेगेटिव इंसान ये है ही, यही लोग। आप खोपोली रहते हो क्या? सोच यही है। पानी पी ले, चलेगा ना? पीना, हाइड्रेटेड रहना चाहिए ना। अच्छा थोड़ा लगे बेहोश हो गिर जाओ यहीं। सब लोग सोच रहे हैं ये पार्ट है क्या एक्ट का ही। आपको मजा आ रहा है? नहीं? यस, तो ये क्या सही है ऐसे? आप साथ में आए हो चारों? यस, सारे आंसर यस में ही दे दोगे क्या? You guys work somewhere? Where do you work? Yes Bank? अगर निकल जाए तो मजा ही आ जाएगा ना असली में। किधर काम करते हैं आप लोग? गोरेगांव में निर्लॉन, कंपनी का नाम नहीं बता रहा है, लोकेशन बता दी कहाँ काम करता हूँ। एलान, सुना है मैंने इसका नाम। एक खुंदगी आदमी है तुम। ठीक है भाई सब ठीक है, आप अच्छा ही कर रहे हो जो कर रहे हो। मुझे जाते थे घुसड़ नहीं खाने यहाँ से। सही है, सॉरी भैया। और दर्शील तू बता क्या चल रहा है? ये है मेरा दोस्त, ये मैं हूँ आपको, ये नहीं जो बंदा बोल रहा मैं हूँ। कहीं भी फंस जाओ आ जाओ मेरे पे, मैं सब संभाल लूंगा। अरे भाई स्वीटी, ये भाई साहब मुजरा देखने निकले घर से, गलती से कॉमेडी शो में आ गए। उनकी अगली पेशकश पता क्या होगी? इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। एक बार अब ये गा दो तो मजा आ जाए। हाय गाइस, आई होप यू रियली लाइक द वीडियो। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने देखा है मैक्सिमम लोग जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं होते। और उसके अलावा ये मेरा लास्ट वीडियो था जो मेरे पास लाइव शोज का बचा हुआ था, इंटरेक्शन वीडियो। इसके बाद जो भी वीडियो आएगा थोड़ा टाइम तक के लिए वो वही होगा, अपना इंटरनेट के शो वाला। एनीवेज मैं और भी ऑनलाइन शोज अभी करता रहूंगा। उसका टिकट का लिंक जो है इंडिया शोज का और यूएस यूके वगैरह के जो भी बाहर के शोज भी है उनका लिंक फर्स्ट कमेंट में है और डिस्क्रिप्शन में भी है और हमेशा रहेगा। मतलब अगर आप ये वीडियो 2045 में भी देख रहे हो तो भी अगर मेरा 2045 के अक्टूबर का शो है तो उसका लिंक मैं डालता रहूंगा, डिस्क्रिप्शन वगैरह में अपडेट करता रहूंगा। तो डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू कम टू द लाइव शो, ऑनलाइन लाइव शो या फिर रेगुलर जो अपना लाइव शो होने वाला है फ्यूचर में। और बस आई स्टार्टेड न्यू। अच्छा एक और चीज, मैंने नया चैनल स्टार्ट करा है गौरव कपूर ब्लॉग्स के नाम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में है। इफ यू वांट टू, मतलब अगर आपको सिर्फ स्टैंड अप देखना है तो उधर बताओ, बिकॉज दैट इज अबाउट ब्लॉग्स और रैंडम चीजें डालते रहेंगे उसके ऊपर जो मजे वाली चीजें होती है। तो उसके ऊपर पहले चार वीडियो ऑलरेडी है मेरे, तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। एंड बस थोड़ा हकला दिया हूं, पर ठीक है, थैंक यू। जोमाटो, ये पता क्या है? ये पता है क्या है? जोमाटो क्या है? ये मेरी और जोमाटो की औलाद है। हाँ हमारा बच्चा है, मजाक नहीं कर रहा, इसको रोज नर्चर करता हूँ मैं। हाँ भाई वो अलग लेवल पे चल रहा है जोमाटो का। और जोमाटो कैसा है ना, आप भाई साहब खाना खा के बैठे होगे, पेट भरा हुआ है आपका, बकायदा पेट भरा, दोपहर को 2:30-3 बजे आप खाना खा के बैठे हो, एकदम रिलैक्स होकर दाल चावल खा लिया, एक झटके से फोन में पुश नोटिफिकेशन आएगा, सुनो बर्गर खाओगी?
और फिर तुम्हें लग रहा है भयानक बर्गर बन रहा है। भाई बर्गर कहाँ पे बन रहा है यार? हाँ भाई, तुम्हें मार्केटिंग करनी है, सिंपल मार्केटिंग कर लो ना। ऑर्डर फूड, ऑर्डर दिस इज द डिस्काउंट राइट नाउ। इनकी मार्केटिंग ऐसी आपकी फट जाए कई बार को, ये आपकी पूरी जिंदगी के अंदर घुस गए हैं। हाँ सर, ऐसे ही मैसेज आते हैं, और आज शाम की चाय हो जाए क्या? मेरी लगा चाय, मेरा उस तरह से चाय का मूड हो रहा था। भाई मैंने चाय ऑर्डर करी, दूसरी चुस्की मारी, मट्ठी नहीं मंगाओगे क्या? मट्ठी तो बनती है मेरे दोस्त। इनके भाई ऐसे मैसेज आते, मेरी फट जाती है यार। ये पूरा गर्लफ्रेंड है आपकी, लड़कों की गर्लफ्रेंड, लड़कियों का बॉयफ्रेंड है। इतना चेप हो गया आपकी जिंदगी के अंदर। इनका अब यही वाला मैसेज आना बचा है, मेले बाबू ने थाना थाया थाया थी नहीं थाया? नहीं बताओ, नहीं थाया? नहीं थाया? ये लो 30% डिस्काउंट, ऑर्डर राइट नाउ, स्विगी मत खोल लेना। इनके ऐसे मैसेज आ रहे हैं यार। और भाई इतने प्यार से कुछ नोटिफिकेशन कोई भेजता है ना, ऐसे पर्सनलाइज मैसेज करके, है ना, तो आपको भी लगता है ऑर्डर कर दो भाई, क्योंकि भाई साहब इतने प्यार से खाने के लिए कौन पूछता है? ये आधी दिल्ली की छोले भटूरे की दुकानों पे चले जाओ, ओनर डांट देता है आपको, चाहिए नीचे निकले बाहर में। इतने प्यार से कौन? कभी मम्मी पापा बचपन में पूछते थे ना, एक टाइम के बाद माँ बाप भी नहीं पूछते। और मैं तो भाई इतना खाता था, मेरी मम्मी कभी पूछती नहीं थी खाना खाएगा, वो सीधा पूछती थी और कितना खाएगा, कितना खाएगा बता दे। हाँ, क्योंकि बनाना उनको होता था ना, रोटी बनाने से पहले ही पूछ लेती थी कि 3 खाएगा, 4 खाएगा, 5 खाएगा, अभी बता कितनी खाएगा, उतनी बनाऊं मैं। एक बार मेरे पापा नाराज हो गए, कह रहे अरे खाते टाइम गिनते नहीं है कभी। भाई मेरी मम्मी चिमटा निकल लेके बाहर आ गई, कह रही बिना गिने 8 पराठे खा चुका है हरामजादा, तुम्हारे बस क्यों, तुम बना लो यहाँ पे आके। भाई मैंने उस दिन माँ की ममता को पराठे के धुआं में उड़ते देखा। मैं इतना गाना गाता था यार। जोमैटो जो था ना पहले, इट स्टार्टेड एज अ डाइनिंग रिव्यू ऐप। पता है ना, जब डाइनिंग आप होटल रेस्टोरेंट का रिव्यू करते थे, देन इट गॉट इनटू फूड डिलीवरी। और आजकल तो ये लोग प्रॉपर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएट मतलब कि ये इंस्टाग्राम वगैरह पे ज्यादा एक्टिव है। हाँ, 1 घंटे में 4-5 पोस्ट आते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। और यहाँ मुझे रेस्टोरेंट से मैसेज आता है ऑर्डर करते टाइम, रेस्टोरेंट इज टेकिंग मोर टाइम टू प्रिपेयर योर फूड। ट्विटर पे पोल चल रहा है इनका, इन लोगों ने पोल चलाया हुआ, सो एंजॉयड योर फूड टुडे। मैं कहा भैया आए तो सही पहले। मैं कहा 2 बंदे ट्विटर की टीम से निकाल के यहाँ कॉलिंग पे लगा दो ना, जो मेरा खाना डिलीवर करा दे। नहीं सच में भाई, उस दिन इन लोगों ने ट्विटर पे पोल चलाया हुआ था, सो व्हाट आर यू कुकिंग टुडे। और इस देश की जनता इतनी हरामी, उसके नीचे ब्रेकिंग बैड की फोटो लगा दी, कह रहे आज तो आलू मेथी बनेगी। चल रहा है भाई कुछ भी यार। उस दिन मैं जोमैटो खोला ऑर्डर करने के लिए, एक रेस्टोरेंट खोला सर, उसके आगे आर रेकमेंडेड लिखा होता है आजकल, देखा कुछ डिश के आगे, तो मैंने देखा मशरूम के आगे रेकमेंडेड लिखा था। मैंने ऑर्डर करा, भाई बहुत टेस्टी मशरूम था। अगले दिन मेरा सेम मन हुआ, मैंने दोबारा खाएंगे। मैंने सेम रेस्टोरेंट खोला, उस दिन पनीर के आगे रेकमेंडेड लिखा हुआ था, मशरूम के आगे से हट गया था, पनीर पे चला गया था रेकमेंडेड। मैंने रेस्टोरेंट फोन करा, मैंने कहा भैया वो कल मशरूम रेकमेंडेड था, आज पनीर रेकमेंडेड है। कह रहा भैया वो कल मशरूम बच गया था, आज पनीर बच गया, और जिस हिसाब से चल रहा है कल गोभी रेकमेंडेड होगी भैया। अभी से बता देता हूँ आपको यार, कुछ भी चल रहा है यार। ये राइडर के लिए कितना काम करते हैं यार जोमैटो देखा है आप लोगों ने? इनके राइडर के लिए कैंपेन्स चल रहे हैं, है ना, कैंपेन वगैरह चलाते हैं कि इनकी एजुकेशन फंड करो, ये सब करो। हम लोगों को बोलते हैं इनकी टिप दो। भाई मैं भी राइडर हूँ अपने 15-20 साल अपने घर वालों का, और ये ऑलमोस्ट सभी लोग रहे अपने घर वालों के राइडर। घर पे मिली कभी इतनी इज्जत? कभी हुआ है कि आप पापा के लिए भुजिया लेके आए चखने में, और पापा ने ले बेटा 50 रुपये रख ले? कभी नहीं भाई। मेरे को एज ए राइडर कोई इज्जत नहीं मिलती थी। और घर वाले आपको राइडर ऐसे टाइम पे बनाते हैं ना, मम्मी स्पेशली टीनेज में, आप जब स्टड बन के मोहल्ले में निकल रहे हो ना शाम को, तब झटके से आवाज आती है अंडे ले आ भाग के। यार अभी तो ब्रिल क्रीम लगाई थी यार, ब्रिल क्रीम लेके भैया अंडा दे दो यार, अंडा देना भैया थोड़ा यार, एक मम्मी ने मंगाया है। और ये वाला राइडर तो फिर भी ठीक है भाई, कि मम्मी पैसे देती थी, दुकान पे जा बेटा पैसे देके सामान ले आ। भाई मेरी माँ तो मुझे ऐसी ऐसी जगहों भेजती थी ना खाना लाने के लिए। कभी आपको भेजा एक हाथ में डोलची, दूसरे हाथ में थैली लेके भंडारे के बाहर? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। जिस दिन मोहल्ले 5 किलोमीटर में जहां भी भंडारा लगता था ना, उस दिन बेटा लंच यही है खाना बनता रहा, मंदिर में लेकर गया तो मोहल्ले का स्टड निकलता था ब्रिल क्रीम लगा करके, एक हाथ में डोलची दूसरे हाथ में दहली।
भैया जरा डालना आलू, आलू और डाल दो, बहुत लोग हैं घर पे, और डाल दो, और डाल दो। हलवा, ये थैली हलवे के लिए भी, ये लो भैया थैली, थैली भी तैयार है। एक तो ये सिख लोग इतनी मेहनत कर वो करते हैं, छबील करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने कितना छबील वाला काम होता है भाई। वो किसके लिए होती है? जो ट्रैवलर सड़क पे चल रहे हैं, धूप में परेशान है, उनके लिए नहीं थी। जो मम्मियाँ घर पे ऐसे लेटी पड़ी है, बेटा वो छबील लगी है, वो फैंटा की बोतल पड़ी है 2 साल पुरानी, वो लेके चले जा भाई, 2 लीटर की बोतल लेके छबील, उनके बाद मग्गे लेके भैया भर रहे धीरे 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 धीरे, आधी बोतल भैया, अरे हो गया भैया, घर पे कितने लोग हैं? मैंने कहा भैया 50 लोग डालो आप। एक तो ये तो करती थी और साथ में बोलती थी दीदी अपना वाला ग्लास पी के आइए वहां से। एक तो ना क्या है, जोमेटो पे आपने देखा आजकल वो आ गया क्लाउड किचन। वी ऑल अंडरस्टैंड, मोस्ट ऑफ अस अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लाउड किचन, है ना? ये बात फैली हमारे विकासपुरी में। हाँ, और विकासपुरी में चाइनीज विस्पर नहीं होती, वहां विकासपुरी विस्पर होती है। विकासपुरी विस्पर्स फैले और मम्मी की तरफ ये जो क्लाउड किचन, मतलब किचन से खाना ऑर्डर करो, किचन खोल के, बात फैल फैल के मेरी मम्मी के कान तक पहुंची और उसकी इंटरप्रिटेशन उनकी किट्टी में निकली कि जो खाना किचन में बच जाए वो जोमेटो पर डाल दो। हाँ सच बता रहा हूँ भाई, उस दिन मैं घर गया, अपने थोड़ा विकासपुरी घर गया, बैठा हुआ था, मम्मी कह रही सुन मेरी बात, ये खोल अपना कंप्यूटर। मैं क्या हुआ? कह रही भिंडी बच के डाल दे जोमेटो। मैं क्या कह रहे हो? कह रही वो मीना आंटी बचा रही थी, घर का खाना बिक रहा है आजकल जोमेटो में, लोग किचन से बना बना के बेच। मैंने कहा मम्मी वो क्लाउड किचन अलग होता है, ये किचन का खाना नहीं बिकता यार, कैसी बातें कर रहे हो उल्टी सीधी। भाई इमोशनली हो गई, इमोशनल। कह रही तुम लोग ना माँ को कभी आगे नहीं बढ़ने दोगे, माँ अपना एक काम शुरू करने की सोचती है, तुम वहीं रुकवा दोगे उसका। कह रही जब ये जोमेटो नहीं थे तेरे को 8-8 पराठे मैं ही खिलाया करती थी, याद नहीं है तेरे को? कह रही चल ठीक है, भिंडी तो कौन ही खाएगा, ये दोपहर का चिकन बचा है, ये डाल दो जोमेटो। मैं कहा मम्मी वो चिकन मैंने दोपहर को जोमेटो से मंगाया यार। आप कह रहे हो सेकंड हैंड चिकन जोमेटो में डाल दो क्या? मैं रहता हूँ वैसे फरीदाबाद दोस्तों, और मैंने देखा, मैं फरीदाबाद दिल्ली मतलब आता जाते रहता हूँ, मैंने देखा यार जोमेटो जब मैं फरीदाबाद में होता हूँ वो अलग तरीके से काम करता है, दिल्ली में अलग तरीके से काम करता है। नोटिस करा आपने ये चीज कभी? नहीं, क्योंकि फरीदाबाद हरियाणा में पड़ता है और हरियाणा का खाना थोड़ा बेटर है दिल्ली से। नहीं मतलब हेल्थ वाइज, स्वाद वाइज तो पता नहीं, पर हेल्थ वाइज थोड़ा बेटर है ना, वहाँ के हरियाणवी लोग तगड़े होते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं। देखा आपने? मतलब उनके खाने में मैंने देखा तो कभी हेल्दी ये सब सामान और रिकमेंडेड में आता रहता है। इनफैक्ट मैंने नीरज चोपड़ा की एक ऐड भी देखी थी जिसमें नीरज चोपड़ा बोल रहा था जी दूध दही का खाना यो हमारा हरियाणा। नहीं मतलब जहां दूध दही का खाना है वो हरियाणा है, दिल्ली में वही चल रहा है, शाम में खाए मोमो विद चटनी चिल्ली, यो हमारा दिल्ली। नहीं मैं सच में सोच रहा हूँ भाई, मैं सोच रहा हूँ जोमेटो को अपने शो बेचना शुरू कर दूं, हैं? क्योंकि सब कुछ उस पे आ ही गया, सब कुछ आ गया ना उसके ऊपर, थोड़े टाइम में उसके ऊपर तबेले आने वाले। हाँ एकदम रॉ दूध ही ऑर्डर करो तुम, और लोग उसको भी रिव्यू कर देंगे। तबेले में भैंसों का रिव्यू चल रहा है, डोंट ऑर्डर मिल्क फ्रॉम लाजवंती, हर मिल्क इज नॉट दैट गुड, आई वुड ऑलवेज प्रेफर शर्मिलास मिल्क ओवर लाजवंतीज मिल्क। नहीं मैं क्या बात है। हाँ सच में मेरे बस मैं तो इसलिए नहीं मंगाऊंगा क्योंकि मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे। हाँ क्योंकि रिश्तेदार जब दूर से आते थे उनकी कुछ तो एक यूनिक पॉइंट होता था ना कि लखनऊ वाले मामा जी आ रहे टुंडे लेके आएंगे, अब हमें मामा जी की कोई जरूरत नहीं है, अब हमारा टुंडे आ रहा है जोमेटो से। मैं कमरे च कमरे च कमरे च कमरे च कैद बैठा खुशियां, मैं कमरे च कैद 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 बैठा खुशियां। Hi ma'am, you've seen my videos? I know. That's why I asked. You've seen my videos? Then why did you book the tickets? Friend suggested. Which friend? अरे नाम ही बता दिया आपने। होता है मेरे शो में, लोग भेज देते हैं। भेज देते हैं अनजान लोगों को कि जाओ बहुत अच्छा है, जो तो मैंने वीडियो देखा है ना, ओ माय गॉड। ठीक है, मजा आ रहा है आपको अभी तक? यू हैव सीन स्टैंड अप बिफोर, लाइक लाइव स्टैंड अप बिफोर? किसका? ओह मस्ट बी रियली बैड। अगले शो में मत बोलना आई डोंट रिमेंबर द नेम। कहीं मेरे शो में मेरा ही तो नहीं देखा कहीं? Don't even remember the face. It was as bad as it is today. But yeah,
हम बोलते हैं सब कॉमेडियन जो सीनियर कॉमेडियन है ना, कभी अपने शो में खुद को गंदा मत बोलो, ऑडियंस को पता ही नहीं चलता है। मैंने कहा मुझे तो पता चल रहा है ना, मेरी तो आत्मा है कि नहीं है, या फूक दूं मैं उसे इस कैपिटलिज्म की दुनिया में। आपके सही भाई समझ आ रहा है आपको, आप एंजॉय कर रहे हो। आज की शो से कोई और खुश जाए ना जाए, ये आदमी खुश है, ये खुश है, मैंने देखा है। एंड यू ऑल्सो, यू नॉट सो मच। बुलेट वॉज फाइन, नॉट दिस। दिस हैज टेकन जॉय आउट ऑफ माई नेम। बट या किधर से आप? इंदौर से। देखो छोटे शहर के लोगों के ज्यादा एक्सपेक्टेशन ही नहीं लाइफ, थोड़ा बहुत बोल दिया अरे भाई साहब अच्छा है। आप मुंबई वाले ना ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा चाहिए। अभी भी इंदौर से रहते हो आप कि मुंबई? बहुत टाइम से बॉम्बे हूँ। सही। कितने टाइम से? 7-8 साल। मैं भी था, अब मैं वापस चला गया हूँ। मुंबई नहीं संभलता यार मेरे से, घर के बाहर जाली नहीं झेल सकता मैं, प्लीज। मुझे एक घर के बाहर ऐसे हाथ ऐसे बाहर तक जाना है, मैं लटक के देखो तो नीचे चल क्या रहा है दुनिया में। तो मैंने देखा मुंबई में वो जाली के अंदर पूरी दुनिया समाई हुई है। वो देखा ना घर के बाहर जंगला लगा देते हैं, वो क्या बोलते हैं यहाँ पे, जंगला ही बोलते हैं ना। अरे पिजन नेट नहीं भाई, वो लोहे वाली जो जाली होती है। अरे हाँ ग्रिल, ये यार इतना इजी वर्ड भी नहीं आ रहा क्या भाई? अरे क्या हो रहा है भगवान। हाँ वो देखा है यहाँ घरों के बाहर ग्रिल, उस ग्रिल में पूरी दुनिया है, मैंने देखा है सब। उस ग्रिल में बच्चों के सपने दिखाई देते हैं। आपने सड़क पे जा रहे हो, बच्चा खड़ा है ग्रिल के अंदर ही। मम्मी कभी हम इससे बाहर निकलेंगे क्या? उस ग्रिल में सब सिलेंडर पड़ा है, बच्चे की साइकिल पड़ी है, कपड़े फैले हुए हैं सब। मुंबई में बहुत स्कैम है भाई प्रॉपर्टी वाले सीन में, मैंने देख लिया। क्या कर सकते हैं हम। आप भी इंदौर से आए हो? यू आर फ्रॉम नागपुर, बट यू ऑल्सो स्टे इन मुंबई नाउ। यू आर मैरिड, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन? 2 years. How is it going? Very well. For you. सब इमोशनल स्टोरीज आई क्या? वेरी वेल फॉर मी। मेरी भी होगी शादी, मैं इसलिए पूछता रहता हूँ सब रिसेंटली मैरिड कपल से। आप थेरेपिस्ट हो गए? इन्होंने एकदम थेरेपिस्ट की तरह नहीं पूछा एकदम। Doing good, is it all fine? You can tell me everything, don't worry. I'll take all your negativity and 4,000 rupees for 1 hour. वीडियो में सही आना चाहिए। Hi ma'am, hello. Hi. Hi. How are you? Hi. What's your name? Yashika. याशिका। आप क्या करते हो? I work for a public health firm. Public health firm. Is there any health issue here around this place? There are health issues everywhere. अच्छा, वही तो उसने असली आंसर दे दिया। मुझे लगा रैंडम सा बोलेगी तो पढ़ी लिखी निकल गई। ओके ओके, नाइस टू मीट यू। ओके नाइस, एंजॉय द शो एज पर योर ओन कंफर्ट, डोंट वरी। कुर्सी उधर करो, पीछे डाल दो। बट लाइक यू वर्क विद सम कंपनी और व्हाट? It's an NGO. इट्स एन एनजीओ। और सैलरी कहाँ से आती है एनजीओ में? सही, It's okay. इट्स ओके। मैंने पढ़ाया था एक बार एनजीओ बच्चों को जाके, बड़ा नया नया शौक चढ़ा था स्कूल के बाद कि एनजीओ ज्वाइन करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। अरे भाई जो बच्चों ने मेरे को भगाया है ना वहाँ, ये गाजियाबाद के बच्चे। अरे मास्टर साहब, मैं बड़े जोश में गया था, बच्चों को पढ़ाऊंगा मैं, दुनिया बदलूंगा मैं, जो उन्होंने मेरे को बदला 3 दिन के अंदर। मुझे मास्टर साहब ये पत्थर आया जेलो। इतने छोटे छोटे तेरे बदतमीज बच्चे यार, मस्त था। पर 3 दिन का एक्सपीरियंस वेरी गुड। मैं मजाक नहीं, मैं स्टाफ रूम में जाके बैठ रहा हूँ टीचर्स के साथ। मैम हाउ आर यू कह रहे यार हमारी तो जिंदगी खराब हो गई, पता नहीं क्या। उधर स्टाफ रूम में बैठ के सब लोग दूसरी नौकरी अप्लाई कर रहे थे। कोई, बट यू लाइक यू आर वॉलंटरली इनटू एनजीओस, Yeah. है ना? It's not free of labor. इट्स नॉट। It's
not slave labor. इट्स नॉट स्लेव। अरे यार ये तो आई की बहुत ज़्यादा है। कम लोग मिलते हैं मेरे को जो असली आंसर दे देते हैं, वरना कोई उल्टा सीधा ही आंसर देता है। हाँ जी हम हैं ही वॉलंटरी, आप बताओ। या यू सीन माई वीडियोज? नो ना, आई नो, आई कुड सेंस नॉन ऑडियंस। आपने पक्का देखा होगा ना, शक्ल पे लिखा इसने देखा। But yeah man, what to tell you? Only conversations are going good today. Jokes are fine, you know. They are going fine. They do much better usually. Today is one of those days when conversations. And it happens only when I record. इस साइड से बात नहीं करी। हाय सर, हेलो, हाउ आर यू सर? आपको मज़ा आ रहा है? सच बता दो। Enjoying? You have seen stand-up before? Yeah, I've seen your show. Mine only? Which one? There was one at Rangshada. Oh, big show. I did 800-seater, let me tell you. 700 people came, okay? In my big show, okay? That's why. You're the repeat audience, right? Today's jokes are slightly different from that, right? A couple of same. Quite a few are same. Marathon. I'll tell you, marathon is not there. Marathon was not there. नहीं था। ये चद्दर भी नहीं था। चद्दर नहीं था तो कौन सा था? पर ठीक है। कैसा था? रंग शारदा मजा आया था ना? बहुत मजा। आज आ रहा है? आज ज्यादा अच्छा, रंग शारदा अच्छा था। Rangshada. ऐसे बात करने पर्सन चलेगा ना आप लोगों को? कहीं डीएम कर दो बाद में, ए हरामजादे जोक क्यों नहीं सुनाए? जोक किधर थे? सारी बातें कर रहा था लोगों से बैठ करके। अरे आजकल डाल रहे कॉमेडियंस इंटरेक्शन वीडियोस, देखे आपने? कॉमेडी इंटरेक्शन वीडियोस। यू गाइस डोंट फॉलो कॉमेडी वर्ड? यू फॉलो? सम ऑफ यू? Interaction videos are very good, you know, because to write a joke, to record it and to put it out, it takes 3 years of time. To put a video of 10 minutes. Sir is shocked. 3 साल? अरे बहुत टाइम लगता है जोक लिखने में सर, आपको क्या पता? बहुत टाइम लग जाता है, लाफ ही नहीं आती। अभी तो आप हंस रहे हो ना, ये मेरे बकर हुए 1 साल पुराने हैं, तभी आपको हंसी आ रही है, वरना आप ऐसे ही बैठे होते हैं। अच्छा, आपको क्या? इंटरेक्शन वीडियो, यू नो हाउ मच टाइम इट डज इट टेक टू पुट आउट अ 10-minute वीडियो? और 10 minutes. कमरे च कैद बैठा खुशियां 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 खुशियां। आप अकेले आए हो? कहाँ है मैम? ओ, एंजॉय चल रहा है आजकल, है? सही है, सही है। क्या करते हो आप अकेले फिर? नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूँ अकेले क्या करते हो? अकेले रहते हो? चलो सही है। और कभी कभी याद आए तो? है? कौन सा है होम टाउन? अच्छा अच्छा, आपने बताया रतलाम। चलो सही है। यहाँ पे तो कोई सीन नहीं है ना? कह रहे कोशिश भी नहीं कर सकते, करना चाहता है आराम करो। I've been married for about 3 years now, okay? And anyone recently married over here? कोई है? Anyone? You guys, how long has it been, sir? 7 दिन? अबे क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के? इतनी मेरी फालतू की बातें सुन रहे घर पे अपना? घर पे माहौल बनता बढ़िया एकदम, थोड़ा 2-2 बियर लगा दे। आज आज नया। और सही है यार। 7 दिन में आपको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, किसी और को सुनना पड़ गया? इतना भी इंटरेस्टिंग रख पा रहे क्या सर आप लाइफ अभी? 7 दिन में मेरी जरूरत पड़ गई? मेरी जरूरत पड़ती है 1.5-2 साल बाद। क्या है, हट यहाँ से। 7 दिन में ऐसा क्या हो, सब हो गया क्या? क्या पेरेंट्स क्या रहते? तो सब रहते पेरेंट्स क्या? तो मतलब ये थोड़ा, मतलब नहीं तो पेरेंट्स हमेशा साथ में रहते हैं क्या आपके? कहीं क्या? चलो बेटा बैठे हैं, चलो करो। ठीक है बात है। अरेंज मैरिज, लव मैरिज? अरेंज मैरिज। अरे तो सब कुछ ताजा ताजा है फिर तो। लव में तो थोड़ा पता रहता है ना, क्या है पता है।
सच्चा प्यार था, वरना तो 2 मिनट वाला ही है। और मैम ये क्या है, ये चूड़ा, ये चूड़ी है क्या है? चूड़ा ग्रीन कलर का? अच्छा, महाराष्ट्रियन लोग ग्रीन कलर का चूड़ा पहनते हैं। ओह ओके, चलो। कैसे मिले, कौन सी वेबसाइट से? व्हाट्सएप से मिले? आप रैंडम बंदियों को भेज रहे थे, वांट टू गेट मैरिड? रैंडम, आर यू महाराष्ट्रियन? यस, वांट टू गेट मैरिड? यस। व्हाट्सएप पे कैसे मिलते हैं सर? व्हाट्सएप का ग्रुप था, मतलब उस ग्रुप पे सारे ऐसे अविवाहित जोड़े आते हैं क्या? अविवाहित सिंगल्स आते हैं? अच्छा, ये ग्रुप कहाँ बन रहा है बताओ जरा, हम भी ज्वाइन कराएं। 2-4 हमारे भी दोस्त खाली बैठे हैं। मेरे को दोस्त को ऐड करो, नंबर लिखो, मेरे दोस्त का नंबर लिखो। मजाक नहीं, मेरे दोस्त का खट्टर, उसका नंबर लिख लो, मजाक नहीं कर रहा। कसम खा के और असली में नंबर दे रहा हूँ, सच में। आप एडमिन हो उसके कि नहीं हो? अभी लिखो, कभी लिखो, लिखो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसको ऐड करो। है, आप एडमिन हो कि नहीं हो उस ग्रुप के, ये बताओ। आपकी मम्मी एडमिन है? तो आप कैसे घुसे उस ग्रुप पे? भाई ये कैसी शादी हो रही है व्हाट्सएप पर? आप पता है इन लोगों को इस शो में इंटरेस्ट ही नहीं है, इनको सिर्फ ये जानना है ये क्या है, ये कैसे हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, 2-3 मैम आई हैं जो अपने बच्चों के लिए लड़के लड़की ढूंढ रहे हैं। वो तो उठ करके आ जाएंगे, बेटी जरा बताना जरा मम्मी का नंबर। कितना टाइम कोर्टशिप, मतलब कुछ बात करें आज व्हाट्सएप पे? विदिन अ वीक शादी कर ली? मतलब 2 हफ्ते में ही हो गया सब? हाँ, मैंने कहा भाई ये क्या तरीका है यार, इतना कौन सा तेज प्रोसेस है? 1 हफ्ते में फिक्स हुआ, अगले हफ्ते में शादी करके सब शो पे भी आ गए। हाँ जी, सही है यार, ये सीन अच्छा है, ये बढ़िया। नाइस नाइस, वेलकम टू द शो गाइस। व्हाट्स योर नेम सर? अजिंक्य, वेरी मराठी नेम। अजिंक्य नाम के लड़के को तो मम्मी ने ओके, नाम इज परफेक्ट। मैम आपका नाम? प्राजक्ता। हेमल, हेमल ये अलग है थोड़ा। देखो मेरे को लगता है शादी के इमीडिएटली बाद हनीमून की जरूरत नहीं है गाइस। अभी तो क्या मामला गर्म है, अभी क्या माहड़ा और क्या मालदीव्स। मेरे को लगता है हनीमून या घूमने की जरूरत पड़ती है शादी के 1-1.5 साल बाद। इधर देखना है जो 2-2 साल वाले कपल बैठे होंगे ना, थोड़ा खुंदक में रहते हैं एक दूसरे से हमेशा, कि क्या है, दूर रहे यार, उठ जा रहा सुबह 7 बजे, जा यार ऐसे। देन यू हो गया ना, तुम्हारी 1.5-2 साल हो गए ना। ये क्या कर रहा गंदा एक्शन मेरे को। 7 साल हो गए तो ये क्या होता है भाई? मेरा कितने, मैंने पूछा भी नहीं, कह रहा सीधा नहीं होता तो कह रहा 7 साल में भाई ऐसा ही हो जाता है भाई। इसको ये करने के लिए मालदीव की जरूरत पड़ती है। मजा आ रहा है मैम आपको? सर आपको रतलाम जी? अरे रतलाम तो वो वाला गांव था ना, वो पिक्चर में था, वो बहुत गलत था। कैसे, बहुत सुंदर है क्या रतलाम? सॉरी सर, उन्होंने फैक्ट्स में गलती कर दी। मैं सॉरी। अच्छा आपसे पूछ, आप एसबीआई में थे ना, उधर आप सुनते नहीं हो। कई बार तो मेरे को ऐसा लगता है मैं क्या इंटेलिजेंट हूँ यार, मैं क्या स्पॉन्टेनियस हूँ भाई। नहीं नहीं नहीं, ऐसी हल्का हम्बल है जी, आप हो तो हम है। सही है। क्या नाम सर आपका? उतनी पीछे आप जो बैठे हो। हाँ हाँ, आप ही फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आप ही का नाम आया। यस, वैसे अगर देखा जाए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट एक गंदी लाइन भी है ना। फास्ट, व्हाई डू यू डेट हिम? ही इज फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, यू नो। ही वन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। और सही। क्या नाम भाई आपका? निखिल भाई, क्या करते हैं आप? बिजनेस है? किस चीज का? स्टील का। सही है यार, अमीर जनता भी आ रही है अपने शो में।
मतलब स्टील प्लांट है कि ठठेरे की दुकान है? बर्तन नहीं, मेरा ड्रीम जॉब यही, मेरे को पता, मेरा कसम से बचपन सपना भाई, मेरे को ना कुकर की दुकान खोलनी है। कसम से, कोई मानता नहीं मेरे को, यही दुकान एक तो नहीं पता कैसे एरिया में दुकान खोलनी है। आप ऐसे कैसे बताओ, घाटकोपर वगैरह एरिया नहीं होता, एक लंबी सी शॉप नहीं होती, लंबी सी शॉप रहती है ऐसे नहीं, एक जिसमें सिर्फ लंबा सा बेंच लगा होता है, सिर्फ तुम घुस सकते हो और भाई दिखाऊंगा तुम्हें। ये नहीं कि ओ आई विल सिलेक्ट दिस, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ मैं दिखाऊंगा। कुकर, कढ़ाई, वो नहीं होता वो सब, और बाहर एक बंदा बिठाऊंगा जो कुकर में रबड़ चढ़ाएगा। मेरा बचपन का सपना ये था कि मेरे को ऐसी शॉप खोलनी है यार एक। क्या हो, रिपोर्टर हो आप, एंकर हो आप? सही है। तो कैसे अर्नब से कैसे कंपटीशन करोगे? थोड़ा एक बार चला के दिखाओ, एक बार हल्का 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 हल्का, पता तो चले आप अर्नब के बराबर जा सकते हो कि नहीं। नाउ एवरीवन वांट्स टू नो। मैं भी वैसे जर्नलिस्ट था पहले, देन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई। मैंने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता। कैसे चलेगा ऐसे? ऐसे तो आप तो एकदम सॉफ्ट आराम से बोल रहे हो, नाइस नाइस, ऐसे नहीं चलेगा। थोड़ा तो गंदा बोलो किसी को। आपने पकड़ा किसी गांजा वांजा पकड़ा किसी का? नहीं। या पति का, यार तुम फिर चरस लेके आ गए आज घर। ऑडियंस पे डर यार, हम ये तो सोच रहे मेरी जेब में गांजा पड़ा है भाई। कहीं पीछे से यही माइक उठा के ना चालू हो जाए, बताइए आपके पास कहाँ है? मेरे से माइक छीन लिया, इधर देख कहाँ है गांजा, बताओ। तो जब हुआ था ना उसका केस रिया चक्रवर्ती वाला, मैं दोस्त के घर बैठा था, उसके घर पे मिला 80 ग्राम का, कितना ग्राम? 8 ग्राम कुछ तो गांजा। और मेरा दोस्त जब पूरा डब्बा पैकेट लेके, दिस इज ऑल अ कॉमेडी शो, हियर इन वी डोंट से ट्रूथ, ओके गाइज? दोस्तों 3 साल पुरानी बात है, मैं लुधियाना गया था शो करने। शाम को 6 बजे का शो था। 4 बजे मेरे अंदर एक चुल मची। मैंने कहा पहले जिम करेंगे, उसके बाद शो करेंगे। मैं होटल के जिम में गया। जिम में भारी एक बंदे का पोस्टर लगा था, वो एकदम वो नहीं था मोटिवेशनल वाला, आंखों में देख रहा है मेरी, और लिखा हुआ है नेवर गिव अप। मैंने भी उसकी आंखों में देखा और वहीं बोला आई नेवर स्टार्टेड ओनली, टुडे इज माय फर्स्ट डे हियर। दरवाजा खोल के मैं अंदर घुसा। जिम में भाई बहुत सारे अलग अलग पोस्टर्स लगे हुए थे, अलग अलग एक्सरसाइज के पोस्टर लगे हुए थे, है ना। पता नहीं क्या हुआ मैम, मेरी नजर गई लंजेस पे। यू गाइस नो लंजेस? पता है आपको लंजेस? जिसमें टांगे खोल के नीचे जाना होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड लेट्स नॉट गो फॉर सच अ लो हैंगिंग फ्रूट जोक। You basically have to stretch your legs and you have to go down, right? And lunges is a great exercise. It should not be first exercise. जो भाई लोग जिम जाते हैं, भाई बहन लोग, उनको पता होगा it should not be first exercise, है ना। भाई मेरे दिमाग में सब आया नहीं, ना मैंने वार्म अप करा ना कुछ करा, मैंने भाई सीधा टांगे खोली। और आपने वो सुना है विनाश काले विपरीत बुद्धि? भाई मैंने 10-10 किलो के डंबल और उठा लिए। डंबल उठाए, टांगे खोली, नीचे गया, वहीं रह गया। मेरे शरीर से आवाज निकल के आई चिड़िक, और मेरी आत्मा ने बोला मरवा ली अपनी। मुझे कसम से लगा अब मैं जिंदगी भर रेडिसन लुधियाना में ही रहूंगा, मेरी यहां पे मूर्ति प्रतिमा सी बना दी जाएगी, मुझे जिम में एज अ वेलकम मैन रखा जाएगा। कोई भी बंदा जब जिम आएगा मैं उसे बताऊंगा हाँ भैया 10 वाले डंबल वहां हैं, 5 वाले डंबल वहां हैं। नहीं भाई कसम से मेरी हालत खराब। वो मेरे से पूछेगा कि आप यहाँ कब से हो? भैया मैं 2022 से लटका पड़ा हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। मैं कसम से वहां पे सीसीटीवी देख रहा हूँ, जिंदा बचाने आएगा या सब भूतनी को छोड़ के भग गए यहाँ से। भाई मैं जानता हूँ अगले 15-20 मिनट 30 मिनट लगा के मैं कैसा टेढ़ा मेढ़ा होकर होटल रूम पहुंचाऊँ, और दर्द से पागल हो रहा हूँ, पागल करहा रहा हूँ। और 1.5 घंटे के अंदर शो करना है। मैंने कहा शो तो मैं करके रहूँगा, पेमेंट ले ली एडवांस, मैं छोड़ता नहीं फिर किसी की। तो उस दिन मैं लुधियाना में ढूंढा फिजियोथेरेपिस्ट। मैं फिजियोथेरेपिस्ट दिखाएंगे सही कर देगा। मैम उस दिन पता नहीं क्या कॉन्क्लेव चल रहा था फिजियोथेरेपिस्ट का, एक फिजियोथेरेपिस्ट ना मिले भाई, कोई ना मिले। बड़ी मुश्किल से प्रैक्टो पे एक मैम मिली। मैंने उन्हें फोन करा, मैंने कहा आप हो क्लिनिक पे? कह रही आप आओ तो सही। मैंने फिर से प्रैक्टो चेक करा तो प्रैक्टो ही खुला है ना, मैं जस्ट डायल खुल गया है।
मैंने कहा मैम फिजियोथेरेपी, नॉट एनी अदर थेरेपी। कह रही अब आओ तो सही, होती है। मैंने कहा ठीक है चलो फिर आता हूँ। कोई ऑप्शन ही नहीं था, गया उनकी क्लिनिक गया। फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था, प्रॉपर फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था, पर वहाँ पे जो मेन मैम थी ना, जो मेन फिजियोथेरेपिस्ट थी वो नहीं थी, उनकी 2 असिस्टेंट थी। और आप खुद गेस करो मुझे लंजेस में कहाँ चोट आई होगी। एनीवन वांट टू टेक अ गेस लंजेस में कहाँ चोट आ सकती है? कहाँ आ सकती है? बॉल, आई बॉल्स, यू मीन बॉल्स राइट? भाई वो तो हवा में रहते हैं। आप कौन से टप्पे वाले लंजेस कर रहे हो? वहां चोट कैसे आएगी भाई? आप ये वाला तो ना दुचुक्ष, या तो जब आप कर रहे हो किसी ने पत्थर मार दिया होगा, ले तब आ सकती है वो। वहां तो आएगी नहीं भाई, ये तो एकदम लीस्ट प्रोन एरिया है। I'll tell you. Anyone else want to try? Groin. Somebody said groin. Yes. I'll tell you कहाँ चोट आई भाई. You guys know groin area. This groin area, right? Groin area inner thigh. Groin area inner thigh. भाई मेरे ना एकदम इसके सेंटर में चोट, एकदम सेंटर। इसको बोलते हैं एडक्टर्स। You guys know एडक्टर्स? इजगार्ड की एड देखी है? Remember इजगार्ड एड? याद है वो 2 स्लाइडें? ये नहीं तो स्लाइडें नहीं बनती थी उसमें, याद है? जिसमें क्रीम लगती, ग्रीन लाइट जल जाती थी। लड़कों को तो पता ही होगा ना, जहां तुम्हारे कच्चे फंस जाते हैं। उनके कच्चे नहीं, वो तो बाइक से उतरते हैं। हाँ जी भैया, चलो भैया चलो। देखा सड़कों पे लड़के नहीं दिखते थे ऐसे करते बाइक के पास, उनका ट्रंक का कच्चा यहाँ आ चुका होता है। भाई मेरे ना लेफ्ट स्लाइड के सेंटर में चोट, एकदम सेंटर में चोट। और वो मेरे से बोले क्या हुआ? फालतू स्ट्रिक्ट हो रही मेरे साथ। मैं मैम चोट लग गई। कह रही किधर? मैं इधर। भाई दोनों असिस्टेंट ने एक दूसरे को ऐसे देखा, लुधियाना में कोई पहली बार यहाँ चोट खाया। कह रही यहाँ लगी होगी ना? मैं कहा नहीं, यहाँ। तो कह रही नहीं वही है। मैं कहा मैम मेरे चोट है यार। कह रही हम यही ट्रीटमेंट देंगे, वहां अपने आप पहुंच जाएगा। मैं कहा मैम यहाँ पे माहौल नहीं बनाना है कि आप इधर माहौल बनाओगे मेरे यहाँ इम्पैक्ट पड़ जाएगा। भाई उन्होंने मेरे को लिटरली थाइस पे ट्रीटमेंट दे दी यार। थाइस पे चोट ही नहीं है, वहाँ चोट, यहाँ ट्रीटमेंट यहाँ चल रही है। मेरे को वो लगाया पता, वो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। यू गाइस नो इलेक्ट्रोड्स? बेसिकली इंपैक्ट एरिया पे वाइब्रेशंस पास करते हैं ताकि वहां की मसल रिलैक्स हो जाए। ऐसे एक पत्ती सी होती है सिलिकॉन की, उसमें जेल लगा के लगा देते हैं। उसने वो पत्ती पे जेल लगा के मुझे ही दे दिया। कह लो खुद लगा लो। मगर मुझे नहीं आता। कह तो हम लगाएंगे क्या तुम्हारे वहां पे? मैं कहा ये कैसा DIY क्लिनिक है? यहाँ पे सारा काम खुद ही करना पड़ेगा क्या? कोई ऑप्शन ही नहीं था भाई। वो पत्ती पे जेल लगा के मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ। कह रही ज्यादा ऊपर मत करो, अगले पेशेंट के यहाँ लगानी है। मैं कहा मैम ये पिछले वाले के कहां पे लगाई थी? इस क्लिनिक में कुछ हाइजीन है कि नहीं है? कुछ सही नहीं हुआ भाई। थाइस पे वाइब्रेशंस करवा के आया हूं, थाइस पे वाइब्रेशन। ऐसा लग रहा है वो स्लिम सोना बेल्ट नहीं होती, वो चलवाई है मैंने यहाँ पे। कुछ सही नहीं हुआ भाई, बल्कि यहाँ की वाइब्रेशन से मेरे हिसाब से यहाँ की मेरी 2 मसल और खिंच गई और गंदे दर्द में लौटा हूं वापस। शो करने चढ़ा स्टेज पे, ऑडियंस ने बोल दिया उतर जाओ, नहीं हो पाएगा आज। 30 मिनट में उतर गया रूम में पड़ा हूँ। होटल रूम पहुंचा भाई। उस दिन किस्मत इतनी खराब मेरी, मुझे ना होटल में अपग्रेड होकर स्वीट मिल गया था। अब स्वीट नॉर्मली सबको बहुत अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। आज ये नरक था मेरे लिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है होटल में, ये रहा कमरा, ये रहा वॉशरूम, यही तो रहता है ना, यही होता नहीं होता है? ये रहा कमरा, ये रहा वॉशरूम। आज भाई यहाँ पड़ा गद्दा, वहां रहा टॉयलेट, बीच में सोफा। किसका बाप लेट रहा सोफे पे? मेरे कमरे में ये फालतू सोफा क्यों लगाया गया है? वो छोड़ो भाई, मेरे रूम और वॉशरूम के बीच में एक शीशा लगा है। शीशे का पर्पस ही नहीं है, क्योंकि वॉशरूम में ऑलरेडी बड़ा शीशा है। क्या पता जो लोग स्वीट में रेगुलरली रुकते होंगे, अपने आप को राजा महाराजा मानते हो, वो शीशा देखते जाते हैं अभी राजा जी मूतने जा रहे हैं, अभी राजा जी मूत के वापस आ रहे हैं। पता नहीं भाई क्या सीन था।
मैं दर्द से पागल हो रहा हूँ, मेरे को कुछ समझना है। रात को 10-11 बज गए, मेरे दर्द ही दर्द बढ़ा जाए एकदम। मैंने दिल्ली में एक दोस्त को फ़ोन करा, वो ना स्पोर्ट्स इंजरी में कुछ तो है। मैं कहा भाई ऐसे ऐसे करके चोट लग गई है, क्या करूँ? कह रहा भाई टेम्परेरी रिलीफ के लिए मूव या वॉलिनी है तो मार दे। ये जो आपका हो निकला है ना, मुझे बस यही याद नहीं आया, क्योंकि मेरे पे तो चोट हावी हो रखी है। मुझे याद ही नहीं आया कि मूव के और भी चीज़ें होती है उसके साथ। मूव अगर आप यहाँ मारो ना तो भी चलता है। आप सोचो मुझे कहाँ कहाँ मारनी थी। मुझे उस दिन समझ आया मूव की टैगलाइन आ से आ तक क्यों है। मेरे दिमाग चले नहीं इतना जोर, क्योंकि मेरे तो चोट लगी हुई है। भाई मैंने सब उतारा नीचे का अपना, ऐसा उतारा, मैं सीधा लेटा डाविंची कोड की तरह। मुझे पता ये जो 5 लोगों ही समझ आता है। भाई मैं ऐसे लेटा पूरा, और भाई उस दिन ना मेरे पास मूव की ना ट्यूब नहीं, स्प्रे था। भाई स्प्रे तो और उड़ता पंछी होता है, स्प्रे को नहीं रोक सकते आप। मेरे दिमाग में ऐसे बातें आई नहीं। भाई मैंने मारा स्प्रे, भाई जैसे ही पहली बूंद स्प्रे की यहां टकराई ना, मेरी आत्मा निकल के सामने ही खड़ी हो गई। कह रही भाई वाह क्या डिसीजन लिया गौरव जी, पूरा शरीर आत्मा दोनों ही अलग कर दी। अभी आप झेलो, मैं सिर्फ एंजॉय करूंगी। और भाई उस दिन मेरे शरीर ने झेला है वो सिर्फ मेरा शरीर ही जानता। मैं बता रहा हूँ, मैंने मारा स्प्रे, वो पूरा स्प्रे फैल के इधर चला गया है। अब मेरे यहां दर्द और यहां जलन, ऐसा लग रहा है किसी लुल्ली के नीचे लड़ी लगा दियो। मैं बैठ के फूके मारी जाऊं, मैं डायरेक्शन देके फूके मारूं, मुझे कुछ समझ नहीं है करूं क्या। फंसा पड़ा हूं यहाँ पे, पूरा पानी पी चुका हूं, वॉशरूम 1.5 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है। रात को 12:30 बजे 32 साल का वैसा का आदमी, ऊपर टी शर्ट नीचे नंगा, धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं शीशे वाले एरिया पे पहुंचा। मुझे शीशे में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। मैं कहा इस दिन के लिए पैदा हुआ था क्या मैं? अभी लुधियाना में 3 घंटे बाद लोगों ने फोटो खिंचाई, सेलिब्रिटी, चांट के सेलिब्रिटी खड़े हुए हैं यहाँ पे। भाई मैं अंदर वॉशरूम गया, एक तो होटल में मग्गे क्यों नहीं होते यार, वरना बंदा मग्गे में पानी भरे डुबो दे, बहन क्या दिक्कत है। मुझे पता ये वाला सबको समझ नहीं आएगा, ये वाला लड़कों में भी उनको समझ आएगा जिन्होंने पेरी पेरी खा के हाँ भाई क्या बोल रहा। भाई मेरी हालत पे हालत खराब, समझ नहीं क्या करूं। टूटी नीचे है, वहां में झुक नहीं सकता, जले जाए जले जाए। मैंने करा नहीं, मेरे मन में थॉट आया, डोंट जज मी ऑन दिस ओके। मैंने बस सोचा, करा नहीं। वो जो वॉश बेसिन नहीं होते होटलों में, उसमें आप पानी भर सकते हो। मेरा मतलब पानी भर के मैं डुबोऊंगा उन्हें, और फिर मैं ब्रश नहीं कर पाता अगले दिन। इनफैक्ट वहां से वॉश बेसिन तुड़वा के ही जाता मैं वहां से। मैं जानता हूँ भाई कैसे वो दर्दनाक तरीके से मैंने रात में ना एकदम वहां पे लुधियाना में रात बिताई है। अगले दिन मैं टेढ़ा मेढ़ा होकर पहुंचा चंडीगढ़। चंडीगढ़ मैंने ढूंढा मेल फिजियोथेरेपिस्ट। मैं कहा इसको तसल्ली से हिंदी में बताऊंगा हुआ क्या मेरे साथ। मैं डॉक्टर के क्लिनिक गया, डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, मैंने उनको हाथ पकड़ के लगा दिया। 5 सेकंड तो डॉक्टर ही शॉक में चले गए। क्या बदतमीजी है ये। मैंने कहा डॉक्टर साहब समझो मेरे बहुत गंदी चोट लगी है, मैं कल से परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर उस दिन मैंने उनको सब कुछ समझाया एग्जैक्टली हुआ क्या मेरे साथ। ही ऑल्सो अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम कि एग्जैक्टली हुआ क्या इसके साथ। उस दिन उन्होंने क्या करा, मेरे सबको नीचे का उतार दिया, मुझे लिटा दिया और ऊपर तौलिया लगा दिया। उतार दिया, लिटा दिया, तौलिया लगा दिया। उस दिन डॉक्टर साहब ने सही जगह पे इलेक्ट्रोड्स लगाए, लेफ्ट स्लाइड के सेंटर में इलेक्ट्रोड लगा दिए। मैंने भी आज पहली बार वो इलेक्ट्रोड वाली मशीन ढंग से देखी होती क्या। टेंस नाम की मशीन होती है, ऐसे सिलिकॉन की पत्ती सी होती है, उसके आगे जेल लगता है, उसके पीछे लालो काली तार जाती है, वो तार एक मशीन में जाती है, वहां पे टाइमर चल रहा होता है। पर मैंने ऐसी पड़ी हुई मशीन नहीं देखी। मैं तो लेटा हुआ हूं, तौलिया लगा हुआ है, तो मैंने नीचे झुक के देखा चल क्या रहा है। तो जो मेरा पीओवी आया वो ये था कि मेरे तौले के नीचे लालो काली तार जा रही है, 2 तारें तौले से निकल रही, वो तार एक मशीन में जा रही है और मशीन में टाइमर चल रहा है। मैं कहा बम लगा दिया क्या।
कि इलाज नहीं है, फाड़ ही देते हैं। खत्म कर दो, नेस्तनाबूद कर दो, उड़ा दो सालों को आज। मैं तो भाई पूरा सोच के बैठा, मैं कुछ भी दिक्कत होगी लाल तार काट दूंगा। एक मेरे को पी सुनाई दिया, खींच दूंगा लाल तार। भाई मैं लेटा हूँ, तौलिया लगाए, इलेक्ट्रोड लगाए। डॉक्टर आए मेरे पास, कह रहे स्टेबल हो? मैं कहा सर बिल्कुल स्टेबल हूँ। कह रहे फिर वाइब्रेशन स्टार्ट करूँ? मैं क्या? कह रहे वाइब्रेशन स्टार्ट करूँ? मैं कहा आपको पता नहीं तार कहाँ लगी है? यस डॉक्टर, इफ दैट इज द प्रोसीजर प्लीज गो अहेड। भाई मैं लेटा हूँ, तौलिया लगाए, इलेक्ट्रोड लगाए, डॉक्टर ने वाइब्रेशन ऑन करी, भाई मेरे किसी ने पहली बार यहां वाइब्रेशन दी है। मैं चोट चाट सब भूल गया। मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट आया, मैंने कहा भाई खड़ा ना हो जाए यार। मैं नीचे देख के बातें करो, मैंने कहा बदतमीजी नहीं होए, तमीज में रहो, तमीज में रहियो, समझ गया ना? खानदानी है तो खानदानी तमीज में रहियो, क्योंकि भाई तौलिए में ऊपर आते तो और गंदा लगेगा यार। डॉक्टर को क्या लगेगा पेशेंट है कि ठरक लेके आया है। आप सोच रहे हो डॉक्टर मुझे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके ओके ओके, रोको इसे। जब तक डॉक्टर अपना तौलिया बचाए, इट्स मैजिक। भाई मैं पूरा फोकस करके लेटा हूं, कुछ नहीं होना चाहिए। पूरा 5 मिनट हो गए, 5-7 मिनट हो गए, वो वाइब्रेशन होते। डॉक्टर मेरे पास आए, कह रहे स्टेबल हो? मैं कहता बिल्कुल स्टेबल हूं। कह रहे फिर वाइब्रेशन तेज कर दूं क्या? मैंने कहा आपने मेरे से टोन में मत बात करो प्लीज, आप थोड़ी देर इधर हो जाओ, आप मत करो, कुछ मत करो प्लीज। तो यार उन्होंने वाइब्रेशन तेज नहीं करी और मुझे 20 मिनट तक सेम इंटेंसिटी पे वाइब्रेशन दी, और भाई मेरा खड़ा नहीं हुआ, तो मैं और टेंशन में आ गया यार। मैं कहा डॉक्टर साहब खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? अरे अभी कैसी बातें कर रहे हो मेरे से? मैं कहा बातें बूते नहीं, खड़ा करो। कह रही यहाँ पे ये सब नहीं होता है। मैंने कहा आप मेरी टांगे काट दो, वैसे ही करके भेजोगे आज। तो उन्होंने मुझे क्लिनिक से निकाल दिया यार। फिर मैंने होटल जाके चेक करा तो सब सही था।